नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सुख निद्रा के बारे में। सुख निद्रा कैसे लें। हृदय के शांत और मन के स्थिर रहने पर मनुष्य को जो आनंद प्राप्त होता है वह अशांत और अस्थिर होने पर नहीं मिलता। हृदय को शांत और मन को स्थिर रखने के लिए ही योगी लोग एकांतवास करते हैं। इस कारण से सांसारिक झंझटों से दूर और समस्त चिंताओं से रहित हो जाते हैं। जिस मनुष्य में चिंता की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका हृदय उतना ही अशांत और मन उतना ही अस्थिर होगा। जिसमें चिंता की मात्रा जितनी कम होगी उसका हृदय उतना ही शांत और मन उतना ही स्थिर होगा। इसलिए हर इंसान को एकांतवास का लाभ उठाना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। पर यह है कि मन के स्थिर होने से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है और चिंता मन के स्थिर होने में बाधक है। चिंता अस्त मनुष्य के हृदय को कभी और किसी भाग में काम में शांति नहीं मिलती। उसका मन पवन लगने से हिलने वाले पत्ते की तरह सदा चंचल रहता है। ऐसे मनुष्य को खान पान, शयन आदि लौकिक कार्य और ज्ञान, ध्यान, तप आदि लोकोत्तर कार्य, इनमें किसी में भी आनंद नहीं आता। अगर हम संसार के ही कार्यों पर दृष्टि डालें तो संसार के आवश्यक कार्य खाना, पीना, सोना आदि चिंताग्रस्त मनुष्य भी करता है और चिंता रहित भी। लेकिन इन्हीं कार्यों में चिंताग्रस्त को दुख का अनुभव होगा और चिंता रहित को शांति का। कोई चिंता रहित मनुष्य जो सोकर उठता है तब उससे पूछने पर वह कहता है कि मैं बड़े आनंद में सोया था। लेकिन चिंताग्रस्त मनुष्य यदि सोकर उठे और उससे पूछा जाए तो वह कहेगा कि मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई या मैंने इस प्रकार के दुखद स्वप्न देखे आदि। उसी नींद में चिंता रहित को आनंद मिलने और चिंताग्रस्त को दुखद स्वप्न दिखने का कारण यही है कि चिंता रहित का मन स्थिर या और चिंताग्रस्त का अस्थिर। सारांश यह कि मन की स्थिरता ही आनंद की दाता है। बिना मन के स्थिर हुए वही आनंद दुख में बदल जाता है और मन के स्थिर होने पर मनुष्य दुख को भी आनंद ही मानता है। मन की स्थिरता के लिए चिंताओं का नाश होना आवश्यक है। जिस मनुष्य की चिंता जितने अंश में नाश होती जाएगी उसका मन उतना ही स्थिर होता जाएगा और चिंताओं के पूर्णतया नाश होने पर उसका आत्मा ज्ञान द्वारा सच्चिदानंद बन जाएगा। भुवन से अपने महल में आकर धर्मात्मा मनुष्य सूर्योदय से पहले ही उठकर परमात्मा का भजन करने में लग जाते हैं। व्यासियों की तरह सूर्योदय के पश्चात तक नहीं पड़े रहते। सूर्योदय के बाद उठने से वैदिक ग्रंथों में भी कई हानियां बतलाई गई हैं। रात को विशेष समय तक जागना और फिर सूर्योदय के पश्चात तक सोते रहना प्राकृतिक नियम के भी विरुद्ध है। प्रकृति के आवश्यक नियमों की अवहेलना करने वाला मनुष्य अपने जीवन, स्वास्थ्य, उत्साह और लाभ की भी अवहेलना करता है। ऐसा करने वाला मनुष्य प्राकृतिक नियमानुसार दंडित होता है। सारांश यह कि कर्तव्य को समझने वाला मनुष्य सूर्योदय के पहले ही उठकर परमात्मा के भजन में लग जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संतोष और मन स्थिर रहता है।